तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओ लेवल्स मैथमेटिक्स के नोट्स के अंदर, जो कि आपके पास है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके। ओके, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो आप देखें, कहता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके आर यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशंस वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शन टू इट्स करंट वैल्यू। तो जो आपके पास रेट ऑफ डिके और रेट ऑफ ग्रोथ होता है, ये बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास सिचुएशंस क्या होती हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल किसी प्रोपोर्शन से जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यू, राइट। की पॉइंट क्या है, कहते हैं यूज्ड इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो आपके पास ग्रोथ रेट है और डिके रेट है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व यूज्ड होते हैं, लाइक डिप्रिसिएशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइन, रेडियो एक्टिव डिके। तो ये सारे के सारे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अगर आप देखें, या उसकी जो है वो डिक्लाइन के बारे में देखें, या डेथ रेट के बारे में देखें, इसी तरह रेडियो एक्टिव डिके के बारे में देखें, तो हम जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके को जो है वो यूज़ करते हैं। तो नॉलेज ऑफ द नंबर ई इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ओ लेवल। तो अब कहते हैं कि ये ई जो है ना, बेसिकली एक नंबर है, दैट इज़ इरेशनल नंबर। लेकिन ओ लेवल्स पे इस ई के बारे में कोई सच नॉलेज होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं अगर बताऊं तो ई बेसिकली आपके पास जो है वो एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.718281। ओके, तो इस तरह से आपके पास Yes. ई की वैल्यू होती है। उसके बाद कहते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है, कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। फॉर्मूला जो है इसका, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस रेट टाइम्स पावर टाइम्स रेट। तो ये फॉर्मूला है आपका, दोबारा पढ़ देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं हम वन प्लस माइनस रेट के साथ, और इसकी पावर होती है आपके पास टाइम। इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। कहते हैं अ कार बॉट फॉर $10,000 डिप्रिसिएट्स मीन्स दैट कि उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है 10% पर ईयर। तो 10% पर ईयर कम हो रही है। वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, तो उसकी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी। तो आपने बेसिकली इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, $10,000। वन प्लस माइनस, अब प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस करोगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्योंकि डिप्रिसिएट्स हो रही है इसकी प्राइस, तो इट मीन्स दैट कि आप इसमें से रेट माइनस करोगे। तो ये वन माइनस, ये 10% डिक्रीज हो रही है तो इसको आप लिख लोगे 10/100। तो रेट के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे, इट विल बिकम्स वन माइनस 0.1, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0.9। तो इस तरह से आप जो है वो इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो ये देखो 0.9 अब कितने ईयर्स के लिए है, ये आपके पास उसका टाइम जो था वो 3 ईयर्स था। दैट मीन्स कि आपके पास पावर जो है वो 3 आ गई। तो सिंप्लीफाई करें तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9 रेज टू द पावर 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7290, $7,290। ओके, दिस इज योर आंसर ऑफ depreciating the car's value 10% per year, right? Next one is a population of 500 growth at 5% per year। अब ये ग्रोथ हो रहा है, इट मीन्स दैट कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब रेट ऐड करेंगे। तो मैंने बोला था कि अगर इंक्रीज हो रही होगी तो रेट ऐड होगा, अगर डिक्रीज हो रही होगी तो रेट जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर्स, दैट विल बी इक्वल्स 500 मल्टीप्लाई बाई 1.05 रेज टू द पावर 4। क्योंकि हम 4 ईयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और 5% है, तो 5% को अगर आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 5/100। ओके,
तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस, हमने 100 के साथ क्यों किया क्योंकि आप इसको रेट डिवाइड? रेट फाइंड कर रहे हैं ना, तो रेट बेसिकली परसेंट लिखा हुआ है ना इधर, देखो 10%, 5%, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो इस वजह से आप जो है वो इसको 100 से डिवाइड करते हो, तो ये बन जाना था आपका 0.05। जब इसको 1 से आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अभी मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास क्योंकि यहाँ पे जी आ रही है। 10% लिखा हुआ है, यहाँ पे 5% लिखा हुआ है, और आपको पता है कि जब भी परसेंटेज का साइन आप रिमूव करते हैं तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग विद 100। तो जब 100 से जी। डिवाइड किया तो ये 0.05 आ गया, फिर आपने इसको 1 के, ये बेसिकली आया आपका रेट, फिर आपने इसको 1 के अंदर ऐड किया, क्यों, क्योंकि ये अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, तो ये 1.05 बन गया, इसकी पावर 4 क्यों ली, क्योंकि आप पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर्स देखना चाह रहे थे। तो इस तरह से आप जो है वो इसको जो है वो आंसर करेंगे, तो आपका आंसर 608 आ जाएगा। ओके, इसको हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। कहता है जी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, exponential growth and decay describes process where a quantity changes by the same percentage rate in equal time interval. This means that the change is proportional to the current value। तो उसी तरह से है कि proportional to the current value, जो हमें recently अभी पढ़ा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, द क्वांटिटी इंक्रीजेज ओवर टाइम, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है कि कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, या आप कह लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाए। फिर कहता है एक्सपोनेंशियल डिके का क्या मतलब है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे डेप्रिसिएट्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू में कमी आ जाए। रेडियो एक्टिव डिके, इसमें भी इस रेडियो एक्टिव डिके के अंदर भी क्या होती है, उस जो एलिमेंट होता है, उस वो एटम जो होता है उसकी क्वांटिटी आपके पास कम हो जाती है। फिर जनरल फार्मूला उसने बता दिया उसी तरह से कि फाइनल वैल्यू जो है या फ्यूचर वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, जो इनिशियल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस रेट। अब ये भी आपको पता है कि अगर आप प्लस करोगे तो इस मीन्स दैट कि आप ग्रोथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, अगर माइनस करोगे तो आप डिके की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। और पावर टाइम, वेयर आर इज द रेट ऑफ ग्रोथ, प्लस और रेट ऑफ ग्रोथ फॉर प्लस और डिके नेगेटिव, एंड टी इज द टाइम। ओके, उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स इसने भी दी हुई हैं। कहता है जी अ कार बॉट फॉर $12,000। तो $12,000 से हमने जो है वो एक कार ख़रीदी, और इसकी परसेंटेज कितनी डिक्रीज़ कर गई, 12% पर ईयर ऑफ वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप, अब क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज़ की है तो 1 - 12/100 करेंगे। तो 1 - 12/100 किया तो आपके पास आ गया 0.88। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.88 रेज टू द पावर 2। और इसके आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9292.8। इसी तरह एग्जांपल 2 है, कहता है पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंक्रीज बाय 4%। तो इंक्रीज हो रही है तो ये बन जाएगा 1 + 4/100। ओके, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1.04। और अब वो कह रहा है कि आपने फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर के बाद आपने पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो दैट विल बिकम्स 2000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1.04 रेज टू द पावर 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2530.6। और इसको आपने नियरली इक्वल लिख लिया 31 के। एग्जाम्पल 3 है, कहता है मशीन वर्थ 5000 डिप्रिसिएट्स बाय 20%। तो अब इसकी फिर से कीमत जो है वो 20% कम हो गई है। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स कम होने के बाद आप क्या करोगे, 20% डिक्रीज हो रही है तो 1 - 20/100 करोगे, दैट विल बी इक्वल 0.8। तो इस 3 ईयर्स के बाद देखनी थी, तो ये 0.8 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा, और इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी है, 5000। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, $2560। तो ये आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका टॉपिक था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके का। समझ आ गई, एक ही फार्मूला है,
जब ग्रोथ होगी तो प्लस यूज होगा, जब डिके होगा तो माइनस यूज होगा। अंडरस्टैंड?